वेलकम मित्रों, अपने YouTube चैनल हिंदी बोधशिला पे। सबसे पहले तो हम आप लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामना दे दें। मात्र इतना ही कहना चाहूँगा मेरे बच्चों कि हिंदी मातृभाषा है। हिंदी हमारी क्या है? मातृभाषा, जिसे हम मातृभाषा समझ रखे हैं। बस यही इतना अंतर है। आज हिंदी दिवस मनाते समय हम ये गौर नहीं करते कि ये हमारी मातृभाषा है। नहीं, सिर्फ हम ये गौर करते हैं कि ये मात्र एक भाषा है। इन दोनों के बीच में व्यथा की बड़ी चौड़ी दरिया बहती है, जिसकी चर्चा हम यहां पर नहीं करना चाहेंगे। बस कहते हैं ना कि जैसे बहे बयार पीठ ताही को कीजे, यानी समाज जिस तरह बह रहा हो वैसे ही चलने दो, क्योंकि अगर उसके विरोध में चलोगे ना तो समाज आपको जीने नहीं देगा। एक बहुत बड़े वट वृक्ष का एक टहनी गमले में तोड़ करके और हम क्या कर लेते हैं? वृक्षारोपण हो जाता है। वनों की संकल्पना पूरी कर लेते हैं और अपने छज्जे पर ही जंगल बसा लेते हैं। आज हमारी हिंदी का भी वही हाल है मेरे मित्रों। जो मातृभाषा थी, आज जो सिर्फ मातृभाषा बन करके और इस पितृपक्ष के ही मुहूर्त में एक दिन के लिए आती है। और हम देखते हैं हमारे भारतवासी जैसे अपने पितरों के श्राद्ध कर्म के लिए एक दिन जाग जाते हैं, उनको तिलांजलि, जलांजलि, पिंडदान आदि 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 सब कुछ कर लेते हैं सिर्फ एक दिन के लिए। उसके बाद अगर वो दिख गया तो पंडित को बुला करके उताजोग करा देते हैं। वही हालत हम देश में अपने देख रहे हैं कि हिंदी के लिए एक दिन है, ये 14 सितंबर जो मना लिया गया, और ये अधिकतर पितृपक्ष में ही आता है। उसके बाद फिर हिंदी का कोई औचित्य नहीं। अगर घर का बच्चा मान लीजिए कि बोल दिया मम्मी हमको सेव दो, तो मम्मी 2 थप्पड़ मार के बोलती नहीं, एप्पल नॉट सेव। एप्पल मांगो, सेव मत मांगो। गोद में 2 साल 2.5 साल के बच्चों को लेकर के गलियों में, पार्कों में, सड़कों पर घूमते हुए लोगों को देखता हूं तो कुत्ते को कुत्ता नहीं बताएंगे कि बेटा ये कुत्ता है। नहीं नहीं, डॉगी, काऊ, गाय नहीं बोलेंगे, शर्म आएगी। अंकल, आंटी सारी मर गई, मौसी सारी मर गई, बुआ सारी मर गई, चाची, अब खाली एक ठो आंटी बची है। तो ऐसे हिंदी का ये दिखावा दिवस, बाबू मैं बताया ना कि मातृभाषा और मातृभाषा के बीच में बहुत चौड़ी एक पीड़ा की दरिया बहती है, जिसे मैं यहां उद्धृत नहीं करना चाहता। क्योंकि हमारी मातृभाषा है तो इसकी मंगल कामना हेतु हम प्रयत्न हैं, आप प्रयत्नशील हैं। तो हमारे और आपके बीच का जो संप्रेषण है, इसके लिए मैं करबद्ध निवेदन करता हूं कि आज हमारे हिंदी का यही समझ में नहीं आता कि जन्मोत्सव मनाऊं कि मरणोत्सव मनाऊं, कौन सा उत्सव मनाऊं। ये तिथि रखी किस उद्देश्य से गई? जैसे पितृपक्ष होता है उससे हिंदी का पखवाड़ा होता है, ये भी पक्ष में ही आता है। तो इन विषयों को हम एक किनारे करते हैं। हमारी मातृभाषा है और इस मातृभाषा के शुभकामना की संकल्पना हम अपने पूरे राष्ट्र के साथ निवेदित करता हूं।
और आशा करता हूं कि आज नहीं तो कल हिंदी अपने अस्तित्व में आ जाएगी। वो राष्ट्रभाषा भी बने, राजभाषा भी बने, संपर्क भाषा भी बने और मातृभाषा भी बने। ये चारों स्तर पर अगर हम गौर करते हैं, सबसे पहले देखें मातृभाषा, तो यहाँ क्रॉस लग गया, क्योंकि 2 साल 2.5 साल के बच्चे को ये नहीं सिखाया जाता क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गणेश। वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट ही सिखाते हैं। तो मातृभाषा के स्तर पर तो हिंदी गई काम से। आते हैं संपर्क भाषा में। संपर्क भाषा में हिंदी बोलना गंवारों का पहचान है, अतः वहां पर भी अंग्रेजी है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में देख रहे हैं तो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे हमारा संसद हो, इनकी हर प्रतिलिपियां रोमन में ही हो, वही प्रमाणित होंगी, हिंदी में प्रमाणित नहीं है। मेरे भाई, अगर हिंदी में आप अपने कार या बाइक का नेम प्लेट, नंबर प्लेट हिंदी में कर देंगे तो वह देश है जहां चालान कटता है, और फिर भी हम हिंदी की शुभकामना करते हैं। तो ऐसे वातावरण में हिंदी को हम लोग अपनी मातृभाषा समझते हुए नतमस्तक होकर हम इसके प्रचार प्रसार और इसकी सेवा में जो भी समय दे सकें, वो हमारे लिए धन्य भाग्य और सौभाग्य का लक्षण, ये सौभाग्य होगा। यही सौभाग्य हम पूरे अपने राष्ट्र के एक एक नागरिक से संप्रेषित करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी हिंदी को मातृभाषा समझेंगे, मातृभाषा नहीं समझेंगे। आओ बच्चों, अब हम लोग अपने विषय पर आते हैं। विषय है हमारा अलंकार की भूमिका। और इस पर आधारित प्रश्न। अलंकार की भूमिका और इस पर आधारित प्रश्न। ठीक बच्चों, आप लोगों में से ही लगभग 25-30 बच्चों का ही, बहुत ज़्यादा नहीं, 25-30 लोगों का ही कमेंट्स और फ़ोन आया कि गुरुजी अलंकार जब पढ़ाइएगा तो अपने रूटीन से तब पढ़ा दीजिएगा, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एक क्लास आप दे दीजिए अलंकार की भूमिका और उस पर आधारित प्रश्न, यानी जो अलंकार का कंसेप्ट है उस कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न कैसे कहाँ से क्लियर होंगे, आप एक बार एक क्लास छोटी सी उस पर दे दीजिए। तो आप लोगों को निवेदन को दृष्टिगत रखते हुए मैं आज अलंकार की भूमिका पर आप लोगों से चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आते हैं सबसे पहले अलंकार की भूमिका। तो हम अलंकार की भूमिका को जगह हम सिर्फ सीधे अलंकार पर आते हैं। मेरे बच्चों, ये अलंकार है क्या, पहले तो ये जाने ये अलंकार क्या है। अलंकार के लिए लोग कहते हैं कि अलम कृतः इति अलंकारः। अलम कृतः इति अलंकारः। अब अलम क्या है? अलम यानी शोभा या सौंदर्य या चारुता, छटा, आभा आदि आदि आदि। तो अलंकृतः यानी जो शोभा को कृतः, कृतः माने बढ़ाए या करे या प्रकट करे, वे क्या कहलाता है? अलंकार। तो अलंकृत इति अलंकार है, यानी जो शोभा को बढ़ा रहा है वो अलंकार है। अब सवाल यहां पर आता है यार कि ये शोभा कौन है? ये शोभा कौन है?
और उनको कैसे खींच तान के बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि शोभा तो बढ़ाई नहीं जा सकती। जितनी लंबी, जितनी चौड़ी, जितनी पतली, जितनी मोटी है उतनी मोटी है। तो फिर उस शोभा में बढ़ाने वाला क्या चीज है जिसको हम अलंकार कहें? अब सवाल यहां पर आता है कि सौंदर्य को बढ़ाने का जो प्रसाधन है वो अलंकार है। जैसे किसी नायिका का सौंदर्य आंख में काजल लगाने से, मत्थे पर बिंदी देने से, कहते हैं ना मत्थे पर बिंदी देने से तिय लीलार बीदी दिए अगणित बढ़त उदोत। अगर आप किसी अंक पर एक बिंदी बढ़ाएंगे तो सिर्फ 10 गुना बढ़ता है, लेकिन अगर नायिका अपने मस्तक पर बिंदी लगा देती है तो अगणित बढ़त उदोत, असंख्य गुना उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो माथे पर बिंदी लगा देने से, आंख में काजल लगाने से, ओठ पर लिपस्टिक लगाने से, बाकी वो जो चीजें होती हैं आपका जो उतनी पतनी क्या बोलते हैं उसको, फेयर लवली, फलान ढिकान, मेहमान आदि 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 आदि, इनके लगाने से क्या शोभा बढ़ती है? सौंदर्य बढ़ता है? अगर हां तो मेरे मित्र वो काजल जरा गाल पे लगा करके, लिपस्टिक जरा आंख में लगा करके देखिए, शोभा बढ़ रही है क्या? है? अगर काजल लगाने से शोभा बढ़ रही है, लिपस्टिक लगाने से शोभा बढ़ रही है, तो वो लिपस्टिक आंख में और आंख का काजल गाल पर या ओठ पर लीप लो, देखो ओठ की शोभा या आंख की शोभा बढ़ रही है। आप कहेंगे नहीं, तब फिर उनको उस प्रसाधन को अलंकार कैसे कहें? जिससे शोभा का विस्तार ही ना हो उनको फिर हम अलंकार कैसे कह सकते हैं? बहुत बढ़िया एक नायक की शादी हो रही है, बहुत बढ़िया कपड़ा खरीदाया, जाके बंबई, कलकत्ता, मद्रास से उसका शूटिंग हुई, उसकी टेलरिंग हुई, लेकिन वो श्रीमान जी क्या काम किए कि पैंट को हाथ में और कोट को जो है वो पैर में पहन ले, शोभा बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ेगी। तो फिर शोभा है क्या? फिर अलंकार है क्या? हां, अलंकार है। क्या है उसको देखिए, प्रसाधनों का औचित्य पूर्ण, इसको ध्यान देना मेरे मित्रों, औचित्य पूर्ण प्रयोग। अलंकार क्या है? अलंकार लिपस्टिक का, फेयर एंड लवली, काजल, फलनवा ढिकनवा, मेहमान नहीं है, बल्कि अलंकार है प्रसाधनों का औचित्य पूर्ण प्रयोग। ये अलंकार है। यानी हमें ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा प्रसाधन किस स्थान पर लगाया जाएगा। अगर उस स्थान पर है तो अपने सौंदर्य का विस्तार करेगा, और अगर अपने स्थान पर नहीं है तो सौंदर्य का विरोध करेगा। अब यह अलंकार कितना महत्वपूर्ण है, हम क्यों अलंकार करें, अलंकार का औचित्य क्या है? तो मेरे मित्रों हमेशा याद रखिएगा कि सधवा और विधवा में अलंकार ही डिफरेंस लाता है। ये जान लीजिए, सधवा और विधवा में अलंकार ही डिफरेंस लाता है। इसलिए कहा क्या गया है कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी, वह नायिका जबकि सुजाति के है, उच्च जातियों में है, सुलक्षणी भी है, लेकिन भूषण बिन न विराज ही कविता बनिता मित्र। तो कोई भी नायिका चाहे कितनों कुलीन परिवार में पैदा हुई हो, कितनों हो शीलवान हो, गुणवान हो, रूपवान हो, लेकिन यदि वह अलंकृत नहीं है
तो भूषण बिनु न विराज ही, विराजना माने शोभा प्राप्त करना। भूषण बिन न विराज ही, कविता बनिता मित्र। ठीक मित्रों, कि कविता बनिता मतलब नायिका, ये बिना आभूषण के अच्छी नहीं लगती। इसलिए सौंदर्य में अलंकारों का होना आवश्यक है। अब इसका तो औचित्य हो गया। अब आते हैं कि सबसे पहला चीज, अब हम इसे मिटा रहे हैं मित्र, अलंकार। अलंकार का अर्थ हमने निकाल दिया शोभा। अलंकार का अर्थ हमने निकाल दिया शोभा। ये शोभा दो रूपों में होती है। ये शोभा दो रूप में होती है। नंबर एक, बाह्य। नंबर दो, अंतः। ये जो अलंकार है, शोभा है, ये दो होती हैं, बाह्य और अंतः। ध्यान देना, यहीं से अब आपका प्रश्न शुरू हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन से यहीं से स्टार्ट करेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा। बाह्य और अंतः। बाह्य में क्या आता है? कायिक। कायिक होता। और अंतः क्या होता है? भाव। अब मेरे मित्र, यही जो कायिक है, ये कायिक भाषा आधारित है, ये जो है ये भाव पक्ष है, ये भाव आधारित है। यहीं से शब्दालंकार और यहां से अर्थालंकार का प्रादुर्भाव होता है। ध्यान दीजिएगा, शोभा के दो हैं, बाह्य और अंतः। बाह्य में क्या है? जैसे मान लो कि सपोज हम यहां पर दो कंपैरिजन लेकर के चल रहे हैं, साहित्य और सुंदरी। जैसे कविता और कामिनी इक्विवेलेंट होती हैं, वैसे ही साहित्य और सुंदरी भी इक्विवेलेंट होती हैं। जितनी गतिविधियां सुंदरी की यानी नायिका की होती है, उतनी सारी की सारी गतिविधियां जो हैं वो साहित्य की भी होती है। तो जिस प्रकार से नायिका के सौंदर्य को दो पहलुओं से हम देखते हैं, एक तो उसका बाह्य यानी कायिक सौंदर्य, जिसमें उसका फिजिक आता है, लंबाई, चौड़ाई, गोराई, फलान ढिकान, मेहमान आदि 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 आदि। ये सारी की सारी चीजें किस्म के अंतर्गत आती हैं? कायिक के अंतर्गत आती हैं। ये जो कायिक होती है, यही साहित्य के रूप में अगर देखा जाएगा तो साहित्य के रूप में ये भाषागत होगी। ठीक है, जैसे नायिका के स्तर पर देखा जाएगा तो कायिक उस नायिका का फिजिक है, और साहित्य के स्तर पर देखा जाएगा तो कायिक भाषा है। उसी तरह से अगर अंतः में देखा जाए, नायिका की दृष्टि से देखा जाएगा तो यहां पर अंतः क्या आएगा? नायिका का भाव, उसकी शीलता, उसका चरित्र, उसका स्वभाव, व्यवहार की कुशलता आदि आदि आदि। ये सारे गुण नायिका का क्या कहलाएंगे? भाव पक्ष कहलाएंगे या अंतः पक्ष कहलाएंगे। अगर यहीं पर हम साहित्य की दृष्टि से देखेंगे तो यही क्या कहलाएगा? अर्थालंकार, क्योंकि ये भाव पक्ष है, ये भाषा पक्ष है और ये भाव पक्ष है। तो अब हमने अलंकार को देखा कि अलंकार दो रूपों में हुआ। कौन सा? अर्थालंकार और शब्दालंकार। शब्दालंकार किस पर आधारित है? भाषा पर आधारित है। भाषा क्या है? अलंकार का बाह्य या कायिक रूप है। अलंकार का बाह्य या कायिक रूप है। अब यहीं पर सवाल आता है मेरे मित्र की भाषा कितने चरण में चलती है? भाषा के चरण कितने हैं? जितने भाषा के चरण होंगे शब्दालंकार उतना ही होगा। अब यहां पर गौर कीजिए, भाषा हमारी जो है वो चार चरण से चलती है। पहला वर्ण, दूसरा शब्द, तीसरा पद
और चौथा वाक्य। यही भाषा के चरण हैं। भाषा के चरण यही चार हैं: वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। अब यहां पर देखिए, अब हम सुंदरी को छोड़ दी, अब केवल साहित्य को लेकर चल रहे हैं। अब यहां पर जब हम साहित्य में आते हैं तो साहित्य का जो बाह्य रूप है वो भाषा है। भाषा चार वर्णों में चार चरण में चलती है। इन चारों चरणों पर किया गया अलंकारित कृत्य, इन चारों पर किया गया प्रसाधनों का समुचित औचित्यपूर्ण प्रयोग, ये क्या कहलाते हैं? शब्दालंकार। अब ध्यान दीजिए यहां। अब देखिए, वर्ण पर आधारित, अगर हम वर्ण एक हो गया, दूसरा हो गया शब्द, तीसरा हो गया पद और चौथा हो गया वाक्य। चार स्तर पर भाषा चली। अब इस चारों स्तर पर उन प्रसाधनों का, जिस तरह से एक नायिका अपने विविध प्रसाधनों का औचित्यपूर्ण प्रयोग करके अपने सौंदर्य का विस्तार करती है, ठीक उसी तरह से एक कवि या साहित्यकार या रचनाकार साहित्य के विविध प्रसाधनों का औचित्यपूर्ण प्रयोग करके साहित्य में चारुता, शोभा, छटा, आभा या सौंदर्य का विस्तार करता है। अब ये हमारे पास प्रसाधन है। क्या है यहां? प्रसाधन। अब देखिए, पहले प्रसाधन पर हम चलते हैं। अगर वर्ण को लेकर के चलते हैं तो वर्ण से जो अलंकार आता है उसको क्या कहते हैं हम? अनुप्रास। ये अनुप्रास है। यदि शब्द से लेकर के चलते हैं तो शब्द से आने वाला अलंकार क्या कहलाता है? यमक। और पद को लेकर के चलते हैं तो इस पर आने वाला अलंकार क्या कहलाता है? श्लेष। और वाक्य को लेकर के चलते हैं तो इस पर आने वाला अलंकार क्या कहलाता है? वक्रोक्ति। ये चार अलंकार हैं आपके पास। किस पर आधारित हैं? वाह्य पक्ष। भाषा के वाह्य पक्ष पर आधारित, भाषा के वाह्य पक्ष पर आधारित अलंकारों की संख्या बताइए। पहला प्रश्न, भाषा पर आधारित या साहित्य के वाह्य पक्ष पर आधारित अलंकारों की संख्या बताइए। तो आप बोलेंगे चार। या आपसे सवाल ये भी कर सकता है कि यमक अलंकार आधारित है भाषा के कायिक पक्ष या बाह्य पक्ष या भाषा पक्ष पर या अंतः पक्ष या भाव पक्ष पर, किस पर आधारित है? यहां से कंसेप्ट के क्वेश्चन से स्टार्ट कर गए। अब आपके अभी अलंकार नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। और कंसेप्ट पर जो आधारित क्वेश्चंस हैं जो आते हैं और आएंगे, हम उनको गौर करते हुए यहां पर रख रहे हैं। तो पहला सवाल आपसे मैं अगर करूं कि साहित्य के वाह्य पक्ष पर आधारित अलंकारों की संख्या बताइए, तो आप गिन लीजिए कितने हो गए। 1 2 3 4। क्योंकि भाषा के यही चार चरण है: वर्ण, शब्द, पद और वाक्य। तो यदि वर्णों के प्रसाधन से हम अपने काव्य में सौंदर्यता बढ़ाते हैं तो अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। यदि शब्दों के प्रसाधन से हम अपने काव्य का सौंदर्य बढ़ाते हैं तो वो यमक अलंकार कहलाता है। यदि पदों के प्रसाधन से हम अपने काव्य का सौंदर्य बढ़ा रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं, तो वो श्लेष अलंकार कहलाएगा। और अगर वाक्यों के स्तर पर आकर के हम उनके प्रसाधनों का समुचित उपयोग करके अपने काव्य की चारुता बढ़ा रहे हैं तो वो हमको वक्रोक्ति अलंकार कहलाएगा। ठीक मित्रों, अब देखिए यहां पर आपका ये चार अलंकार हो गए। अब आते हैं कि अगर हमको अनुप्रास देखना हो तो अनुप्रास में कितने अलंकार आएंगे। तो मेरे बच्चों, अनुप्रास में सबसे पहले आता है अलंकार जिसको हम वृत्तानुप्रास कहते हैं। वृत्तानुप्रास। दूसरा आता है छेकानुप्रास। तीसरा आता है
लाटानुप्रास, चौथा आता है अंत्यानुप्रास, और पांचवा आता है श्रुत्यानुप्रास। ये 5 अलंकार हमारे अनुप्रास पर आधारित है। वृत्तानुप्रास का मतलब हुआ क्या, छेकानुप्रास क्या है, लाटानुप्रास क्या है, अंत्यानुप्रास क्या है और श्रुत्यानुप्रास क्या है, ये हमारा विषय अगला है, क्योंकि इस पर अभी विवेचना हम नहीं करेंगे। विवेचना केवल कंसेप्ट को लेकर चलेंगे, कंसेप्ट पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करेंगे। अगर आप लोग जैसे मान लो वृत्तानुप्रास, यहां क्या है, छंद, छंद के कितने चरण होते हैं, छंद के चरण कितने होते हैं, 4 चरण होते हैं। एक मिनट के लिए चर्चा इस पर हम कर ले। छंद के 4 चरण माने जाते हैं। तो यदि कोई वर्ण किसी पूरे छंद यानी चारों चरण में या छंद के किसी एक चरण में, यदि कोई वर्ण छंद के किसी एक चरण अथवा छंद के चारों चरणों में आद्योपांत आदि से अंत तक प्रयोग किए गए हैं, जिससे उनकी की श्रुति कर्णप्रिय हो जाती है, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, वृत्तानुप्रास। जैसे मान लो उदाहरण भी दे देते हैं। बिरथिन में, ब्रज में, न बेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में बगरियो बसंत हैं, या द्वार में, दिशान में, दुनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपित दिगंत हैं। तो पहले हम चरण में हमने देखा ब ब ब ब ब बिरथिन में, ब्रज में, न बेलिन में, बनन में, बागन में बगरियो बसंत हैं। ब ब ब ब ब ब आद्यांत है, आदि से अंत तक है। या द्वार में, दिशान में, दुनी में, देश देशन में, देखो दीप दीपन में, दीपित दिगंत हैं। ये द द द द द द द द पूरे एक चरण में है। अब यहां क्या होगा, वृत्तानुप्रास होगा। वृत्त का मतलब गोल, जो शुरू से अंत तक एक हो। तो अगर चरण के, छंद के किसी एक चरण में या पूरे चरण में जैसे बाजी बौरानी बाजी देखवे के द्वार धाई, बाजी उर उठत पीर बिरह अनल की, बाजी ना धरे धीर, बाजी ना पहिरे चीर, बाजी सब त्याग दिन्नी लोक लाज घर की, बाजी कहे बाजी बाजी, बाजी कहे कहां बाजी, बाजी कहे बाजी बंसी सांवरो सुघर की। तो ब ब ब ब ब ब ब पूरा का पूरा चरण उसी में, पूरे का पूरा छंद आ गया, है ना। या खचर ससुता खचर जननी खचरी न पिता खचर खचर ससुत हतो खचर खचरी सुनो रोदती हा खचर। तो ख ख ख ख ख का पूरा छंद इससे निपट गया। तो जहां पर वृत्तानुप्रास का अर्थ हुआ कि छंद के किसी एक चरण अथवा पूरे छंद में एक ही वर्ण की आवृत्ति लगातार अनवरत हो, वहां पर वृत्त हो। छेका में याद जाइए, पहले छेका के कर लेते। छेका का मतलब होता धूर्तता, चातुर्य, चालाकी। यदि छंद के किसी चरण में कोई वर्ण सिर्फ 2 बार आया हो तो क्या कहलाएगा, छेका। बड़े चातुर्य ढंग से 2 बार प्रयोग, जैसे दीन दयाल हो गया, तो दीन दयाल 2 बार। या इस करुणा कलित हृदय में, तो करुणा कलित, करुणा और कलित 2 बार आया। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बचती, क्यों हा हा कार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो करुणा कलित और हा हा, ये पद 2 ही बार आ रहे हैं और अर्थहीन है। तो जहां पर अर्थहीन शब्दों की आवृत्ति, अरे सॉरी यार, वर्ण आए किसी भी पद अथवा किसी छंद के पद में, अगर कोई वर्ण चातुर्यपूर्ण ढंग से 2 ही बार आवृत्ति ले रहा हो तो वहां पर छेकानुप्रास होगा। आइए अब लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में शब्द की आवृत्ति अर्थहीनता के साथ हो, वहां पर लाटानुप्रास होगा। जैसे
रहसी रहसी उठी उठी गिरे, रहसी रहसी उठी उठी गिरे, बक बक बोले बात, उझुक पिया पथ लखै, पिया आवन की आस। तो यहां देखिए हर पद 2 बार आ रहा है और दोनों में एक ही अर्थ का भाव है, एक ही अर्थ का बोध है, अतः वहां पर क्या हो जाएगा, ये लाटानुप्रास हो जाएगा। छेका में छंद के किसी चरण में वर्ण सिर्फ 2 बार आए, वृत्ता में वर्ण का आवृत्ति छंद के चरण के आदि से अंत तक हो। अब आइए अंत्यानुप्रास। सभी प्रकार के तुकांत रचनाओं के अंतिम वर्ण एक जैसे होते हैं, जिनको हम अंत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे हमने बोला दीन दयाल विरद सम भारी, री आया अंत में, हरहु नाथ मम संकट भारी, यहां पर भी री, यहां पर भी री, ठीक है ना। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, र, अजय कपीस तिहु लोक उजागर। तो अंत में छंद के चरण के अंत में आने वाले वर्णों की मैत्री, ठीक है ना। छंद का चरणांत वर्ण मैत्री क्या कहलाती है, अंत्यानुप्रास कहलाती है। तुकांत रचना के छंदों के चरण के अंत में आने वाले वर्ण जब एक ही होते हैं तो उन्हें हम अंत्यानुप्रास कहते हैं। जैसे उठो लाल अब आंखें खोलो, अब पानी लाई मुंह धो लो, तो दोनों में लो है, तो अब यहां क्या होगा, अंत्यानुप्रास होगा। श्रुत्यानुप्रास, यार ये श्रुत्यानुप्रास क्या होता है भाई, हैं? श्रुत्यानुप्रास किसे कहते हैं? अब देखो गुरु, इसमें जो वर्ण पढ़ाया हूं वो काम आएगा। वर्णों का जो उच्चारण स्थान आपको बताया हूं, कंठ से उच्चरित होने वाले 8 वर्ण हैं, क ख ग घ अंग अ ह और विसर्ग। तालु से उच्चरित होने वाले च छ ज झ य ई य और श। मूर्धा से उच्चारण होने वाले ट ठ ड ढ ड़ री र और श। दंत से उच्चरित होने वाले त थ द ध न श री और ल। तो एक स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों को एक वर्ग में रखा जाता है, आपको पढ़ाया हूं। तो एक वर्ग के ही वर्णों से अगर किसी छंद की रचना हो रही है, एक ही वर्ग के वर्णों की अधिकता से अगर किसी छंद की रचना हो रही है या छंद का कोई एक चरण तैयार हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, अंत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। जैसे दशरथ सुत दतिया दमकी दिति ओत उदोत तलातल में, अब इसमें देखिए त वर्ग के वर्णों की ही अधिकता है, अतः उनको हम श्रुत्यानुप्रास कहेंगे। ठीक मित्र, अब यहां पर मैं इस चीज को रोक रहा हूं क्योंकि ये विषय नहीं था, लेकिन प्रवाह में आ गया, हमने कर दिया। तो अब हम अपने मूल स्थान पर पुनः आते हैं कि अलंकार का अर्थ है शोभा का विस्तार करने वाला, यानी औचित्यपूर्ण प्रसाधनों का प्रयोग। अब जिस तरह से नायिका का सौंदर्य प्रसाधन अलग अलग होता है, उसी तरह से साहित्य के भी सौंदर्य प्रसाधन अलग अलग होते हैं। नायिका का सौंदर्य प्रसाधनों में गहना है, गिरो है, काजल है, झुमका है, बाली है, नथुनी है, हार है, आदि 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 आदि। उसी तरह से साहित्य के सौंदर्य में हम अगर बाह्य पक्ष को लेते हैं तो मेरे पास 4 प्रसाधन है। वर्ण का प्रसाधन है, शब्द का प्रसाधन है, पद का प्रसाधन है और वाक्य का प्रसाधन है। अगर वर्णों के औचित्यपूर्ण प्रयोग करने से हमारे काव्य का सौंदर्य बढ़ रहा है तो अनुप्रास कहलाएगा। वो अनुप्रास के आपके सामने 5 भेद हैं, पांचों आपके सामने। अगर हम शब्दों के माध्यम से काव्य का सौंदर्य बढ़ा रहे हैं तो यमक कहलाएगा। यमक का मीनिंग क्या है यार? सबसे पहली चीज तो यही है।
मीनिंग ऑफ यमक बताइए, यमक किसे कहते हैं? देखो मेरे मित्र, यह है यम प्लस क, ये यमक है। यम प्लस क माने क्या हुआ? करने वाला, करने वाला। यम का मतलब क्या हुआ? यम का मतलब क्या हुआ? आमनाय। आमनाय, आमनाय आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आप इसको सीधे सीधे अर्थ में आ जाइए। यानी अर्थ करने वाला। अर्थ क्या करने वाला? अर्थ क्या करने वाला? भिन्नता। तो अब हम यहां पर पूरा इसका अर्थ निकाल देंगे। समान शब्दों में अर्थ की भिन्नता प्रकट करने वाला, इसको कहते हैं यमक। ठीक है ना? यम क यानी समान शब्द के अर्थ में भिन्नता प्रकट करने वाला। यानी हम एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वह शब्द का प्रयोग इतने चातुर्य ढंग से हो रहा है कि एक शब्द लगातार आ रहा है, चाहे बार बार आ रहा है, चाहे 2 बार आ रहा है, चाहे 3 बार आ रहा है, लेकिन अपना अर्थ अलग अलग बता रहा है। तो वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक। जैसे आजकल गाना एक चला था ना पहले यार, तो गाना तो याद पूरा नहीं है, लेकिन जो अलंकार था वो याद है कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अब यहां सजना सजना 2 बार आ रहा है, शब्द एक ही है, समान है, समान शब्द है, लेकिन उसमें अर्थ की भिन्नता प्रकट कर दिया, इसीलिए यमक हुआ। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, या घटा घटा भी देखिए 2 बार आ रहा है, लेकिन इस तरह से उसके परिप्रेक्ष्य जोड़े गए, इस तरह से उसके संदर्भ जोड़े गए, इस तरह से उसके आमनाय प्रकट हुए कि घटा घटा समान शब्द आते हुए भी अर्थ की भिन्नता प्रकट कर रहा है। यह शब्द रूपी प्रसाधन का औचित्यपूर्ण प्रयोग क्या कहलाता है? यमक कहलाता है। हालांकि यमक के भी 2 भेद होते हैं, यमक के भी 2 भेद होते हैं, भंग पद यमक और अभंग पद यमक। ये देखिएगा यहां पर यमक के 2 भेद हैं। नंबर 1 भंग पद और नंबर 2 अभंग पद। श्लेष में भी यही तो होगा, लेकिन श्लेष में पद की आवृत्ति होगी और यमक में शब्द की आवृत्ति होगी, इसको याद रखिएगा। तो मेरे मित्रों, चूंकि समय लगभग 40-42 मिनट होने जा रहा है, तो इस क्लास को आज यहीं पर छोड़ रहे हैं। कल हम शेष को आगे बढ़ाते हुए इनके औचित्य पर आएंगे। अब इस पर आधारित जो कुछ प्रश्न हैं पहले उनको हम क्लियर कर लें। नंबर 1, अलंकार किसे कहते हैं? प्रसाधन को, शोभा को, चारुता को, या प्रसाधनों के औचित्यपूर्ण प्रयोग को? तो अलंकार है औचित्यपूर्ण प्रयोग। अब यहां पर दूसरा सवाल उठता है कि इस अलंकार का सर्वप्रथम
आविर्भाव कहां दिखा? इस अलंकार का सर्वप्रथम आविर्भाव हमको ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद में 3-4 अलंकारों का औचित्य भी दिया, फिर ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है, लेकिन वो काव्य की दृष्टि से अपना स्थान नहीं बना पाए। तो अगर सवाल आएगा कि सर्वप्रथम अलंकार का जिक्र कहां हुआ, तो आप क्या उत्तर दोगे? ऋग्वेद में। दूसरा सवाल आता है कि अलंकार का समुचित प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भरत मुनि ने किया। कहां किया? भरतनाट्यम में। उन्होंने 4 अलंकारों की स्थापना की थी। कितने अलंकारों की स्थापना की थी? 4 अलंकारों की स्थापना की थी। लेकिन चूंकि भरत मुनि रसवादी हैं, वो काव्य का प्राण किसको मानते हैं? रस को मानते हैं। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, वो रस को प्राण मानते हैं, तो उन्होंने अलंकार को मूल्य नहीं दिया। पर आगे चल करके भामा ने अलंकार को काव्य का प्राण माना और अलंकार संप्रदाय के वो आचार्य बन गए। तो भामा इसका आचार्य कौन है? भामा। अगर पूछा जाए कि अलंकार का आचार्य बताइए, तो अलंकार का आचार्य हमेशा कौन होगा? भामा होंगे। ठीक है। अलंकार का जो बाह्य पक्ष है उस पर आधारित अलंकारों की संख्या बताइए या अलंकारों का नाम बताइए, तो इनको आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा। अलंकार का अंतः पक्ष या भाव पक्ष पर आधारित अलंकार का नाम बताइए। अलंकार के अंतः पक्ष या भाव पक्ष पर आधारित अलंकार का नाम बताइए, तो क्या होगा अलंकार का नाम? अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है? भाषा का अंतः पक्ष या भाव पक्ष। ये कला पक्ष है, ये भाव पक्ष है। ये शिल्प पक्ष है, ये भी भाव पक्ष है। तो इसके अन्य नाम भी आएंगे, पर वो आपके विषय के लिए नहीं है। वो जब आप नेट वगैरह करेंगे तो वहां उसका उपयोग आता है। तो ठीक मित्रों, आज की क्लास हम यहीं संपन्न कर रहे हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि ये पूरा नहीं हुआ है, मैं सोचा था पूरा कर लूंगा, लेकिन 40-45 मिनट से ऊपर जा रहा है, अतः हम इसको 2 वीडियो में बनाएंगे, एक आज का, एक कल वाले वीडियो में। अब आप लोगों से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे बच्चों, अगर पसंद आ रही हो क्लास, तो अपना जो नैतिक जिम्मेदारी है, शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक करना, ये आप करते रहिए। मेरा एक निवेदन आपके साथ और है कि अगर समझ में आ रहा है तो भी, और नहीं आ रहा है तो भी कमेंट्स अवश्य कीजिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। और कमेंट्स जब करेंगे तो आप मेरी निगाह में भी आते हैं कि किसने कमेंट्स किया, तो उसके अगले कमेंट्स पर भी मैं ध्यान देता हूं। और अगर इग्नोर आप कर रहे हैं, कभी कमेंट्स ही नहीं कर रहे हैं, तो यार हमारे इस बढ़ोतरी में चिल्लाने का फायदा क्या होगा? इस नाते आप अपने दायित्वों पर रहें। हिंदी आपके लिए वरदान हो जाएगी, ये मेरा वचन है, मेरा दावा है। बशर्ते धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः। आप अपने धर्म की रक्षा करें, आपका धर्म आपकी रक्षा अवश्य करेगा। धन्यवाद बच्चों।